नमस्कार, मैं हूं अंजलि कृष्णा और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। चलिए शुरू करते हैं यूपी की शाम तक की 10 बड़ी खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। कांग्रेस प्रवक्ता का बीजेपी पर वार, राहुल गांधी पर हाईकोर्ट में सुनवाई, ध्रुवीकरण बनाम भड़काऊ बयान पर सियासत गरमाई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पुनीत पाठक ने बलिया में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी केवल धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मुद्दों से दूर होकर साजिश के जरिए कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच राहुल गांधी के अमेरिका में सिख समुदाय पर दिए बयान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसे राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। जनता दर्शन में बच्ची की फरियाद पर भावुक हुए सीएम योगी, बोले एडमिशन होगा, डॉक्टर बनने का सपना पूरा करो। जनता दर्शन कार्यक्रम में कानपुर की नन्ही मायरा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से कहा, मेरा एडमिशन करा दीजिए, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बच्ची की मासूम गुहार सुनते ही मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को उसके एडमिशन की व्यवस्था करने का आदेश दिया। मायरा की मां ने राहत जताई और कहा कि बच्चों की पढ़ाई का सपना अब पूरा होगा। सीएम से आश्वासन पाकर मायरा का चेहरा खिल उठा। इससे पहले मुरादाबाद की बच्ची वाची की फरियाद पर भी सीएम ने तुरंत एडमिशन दिलाया था। लखनऊ में बनेगा सीए का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आईसीएआई अध्यक्ष बोले, यूपी में होगा वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंसी। आईसीएआई अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा ने लखनऊ प्रवास के दौरान घोषणा की कि राजधानी में चार्टेड अकाउंटेंसी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसका मकसद एआई समेत नई तकनीक में सीएएस को एक्सपर्ट बनाना और यूपी को टैक्स व अकाउंटिंग का हब बनाना है। उन्होंने बताया कि इस साल का वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंसी ग्रेटर नोएडा में होगा, जिसमें दुनिया भर से 20,000 सीए हिस्सा लेंगे। नंदा ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ पर सरकार रणनीति बना रही है और भारत मजबूती से हर चुनौती का सामना करेगा। कानपुर में अडानी डिफेंस बनाएगी कारतूस, 7,000 करोड़ निवेश से रोबोट और मिसाइल उत्पादन का भी लक्ष्य। अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने कानपुर संयंत्र में कारतूस उत्पादन बढ़ाने और भविष्य में रोबोट व मिसाइल निर्माण का लक्ष्य तय किया है। कंपनी के सीईओ आशीष राजवंशी ने बताया कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप बदल चुका है और अब ड्रोन, एआई व मशीन लर्निंग अहम भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले वर्षों में कंपनी 7,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। साथ ही बड़े कैलिबर की गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल जैसे उपकरण भी यही तैयार होंगे। यह कदम आत्मनिर्भर भारत मिशन को नई गति देगा। आज से यूपी के 75 जिलों में शुरू होगा नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान। सीएम योगी करेंगे मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज से पूरे प्रदेश में विशेष अभियान शुरू किया है। 1 से 30 सितंबर तक चलने वाले इस नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के तहत बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जिला अधिकारी और जिला सड़क सुरक्षा समिति इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। सरकार का उद्देश्य दंड से ज्यादा लोगों को सुरक्षा का महत्व समझाना है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत हेलमेट न पहनने पर जुर्माने और कार्रवाई का प्रावधान भी रहेगा। बस्ती में पहली बार मोबाइल पासपोर्ट सेवा शुरू, 3 दिन में 120 लोग होंगे लाभान्वित। डाकघर परिसर में सुविधा मिलेगी। बस्ती जिले में पहली बार मोबाइल पासपोर्ट सेवा की शुरुआत हुई है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ द्वारा शुरू की गई ये वैन मुख्य डाकघर परिसर में 1 से 3 सितंबर तक सेवाएं देंगी। प्रतिदिन 40 अपॉइंटमेंट जारी किए जाएंगे, यानी 3 दिन में 120 लोगों को लाभ मिलेगा। आवेदक passportindia.government.in पोर्टल पर वैन वन केंद्र चुनकर बुकिंग कर सकते हैं। इस पहल से दूर दराज के लोगों को पासपोर्ट के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आगे स्थायी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। गोरखपुर में 3 शादियों की आड़ में धर्मांतरण की फर्जी कहानी। आजमगढ़ में सत्संग के बहाने कन्वर्जन केस दर्ज। गोरखपुर में व्यापारी अजय गुप्ता की पोल उसकी पहली पत्नी की शिकायत पर खुली। जांच में सामने आया कि उसने 3 शादियां कर रखी थी और पत्नियों को दबाव में रखने के लिए धर्मांतरण का हवाला देता था। बहन पर झूठे आरोप लगाकर संपत्ति हथियाने की कोशिश भी की। पुलिस ने अजय समेत 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आजमगढ़ के दीदारगंज क्षेत्र में सत्संग के बहाने धर्मांतरण का मामला पकड़ा गया। गीता देवी और उसके देवर चंद्रेश पर केस दर्ज कर दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीएचयू में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत, पथराव, तोड़फोड़, 3 घायल, रात भर धरना, कैंपस में बड़ी सुरक्षा। वाराणसी स्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रविवार देर रात छात्रों के 2 गुटों में विवाद हिंसक झड़प में बदल गया।
IIT, BHU और बिरला हॉस्टल के छात्रों में बैरियर से निकलने को लेकर बहस हुई, जो मारपीट और पथराव तक पहुंच गई। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और 3 छात्र घायल हो गए। सूचना पर पुलिस और प्रोक्टोरियल बोर्ड ने स्थिति संभाली। नाराज छात्र रात भर धरने पर बैठे रहे और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। फिलहाल कैंपस में एहतियातन पुलिस तैनात है और छात्रों को हॉस्टल में रहने की हिदायत दी गई है। यूपी जिले में रातों रात 8 थानेदारों का तबादला, कई निरीक्षक गैर जनपद भेजे गए। एसपी ने की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के एक जिले में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया। आदेश में 2 थानेदारों की कुर्सी भी छिन गई। कई निरीक्षकों को गैर जनपद के लिए कार्य मुक्त किया गया। इनमें महिला थाना, DCRB और अपराध शाखा के अधिकारी भी शामिल हैं। एसपी ने नए थानेदारों को तत्काल जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि यह फेरबदल कानून व्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए किया गया है। भारी बारिश से यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद। रायबरेली में 12वीं तक और बरेली में 8वीं तक अवकाश घोषित। यूपी में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रायबरेली में देर रात हुई तेज बारिश के बाद डीएम ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी बोर्डों के स्कूल बंद करने का आदेश दिया। वहीं बरेली में कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और वित्त विहीन विद्यालयों में छुट्टी घोषित की गई है। पीलीभीत में 4 दिन से हुई तेज बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी है। प्रशासन ने आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी यूपी की 10 बड़ी खबरें, साफ और सटीक अंदाज में, सिर्फ क्लीन न्यूज यूपी पर। ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।